मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले आप ऐसे PCM क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और उससे आप देखकर उसका लाभ उठा सकें। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। आज हम पहले हेडिंग लगाएंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। रे का मतलब हुआ किरण। रे का मतलब हुआ किरण और ऑप्टिक्स का अर्थ हुआ स्टडी ऑफ लाइट। प्रकाश हमेशा किरण सीधी रेखा में ही गति करता है। जैसे आप प्रकाश को इस प्रकार से गति करा सकते हैं। आप चाहें कि प्रकाश जिग जैग मोशन गति करे, गोले में सर्पिलाकार जिग जैग मोशन, वो प्रकाश गति नहीं कर सकता। वो केवल सीधी रेखा में गति करेगा। जैसे आप इसको इस तरह प्रकाश को गति करा सकते हैं, इस तरह प्रकाश को गति करा सकते हैं। और किरण की अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि द पाथ ऑफ रे इज the path of light, LIGHT, light. The path of light is called ray. जो प्रकाश के चलने का माध्यम होता है, जो प्रकाश के चलने की दिशा होती है, उसे किरण कहते हैं। और अगर किरणों तमाम सारी किरणों को बना दिया जाए एक लाइन से, तो एक किरणों का समूह हो जाएगा। जिसे हम किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज 3 प्रकार से हो सकते हैं। अभिसारी किरण पुंज हो सकता है, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, पैरेलल किरण पुंज। अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। अगर आप अभिसारी किरण पुंज के बारे में बात करते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, प्रकाश की किरणें सभी एक ही बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं। सभी किरणें जो होती हैं एक ही बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अब हम बात करें अपसारी किरण पुंज की। अपसारी किरण पुंज। अब सारी जो किरण पुंज होगा, उसमें जो प्रकाश की किरणें होंगी वो एक ही बिंदु से जा रही हुई प्रतीत होंगी, एक ही बिंदु से उनका उद्गम स्थल होगा। उन्हें अब सारी किरण पुंज कहेंगे। इस प्रकार से वो सभी किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी, वह अपसारी किरण पुंज कहलाएंगी। इसके बाद समांतर किरण पुंज, पैरेलल किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। जो समांतर किरण पुंज होंगी वो एक दूसरे के समांतर, सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। इस प्रकार से होंगी। ये पहली समांतर किरण पुंज, इसके एकदम पैरेलल समांतर होगी। ये समांतर किरण पुंज, ये जो किरणों का समूह होगा, ये समांतर किरण पुंज कहलाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स का मतलब अर्थ हुआ हिंदी में प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स का अर्थ हुआ प्रकाशिकी। और इसका अगर मतलब समझा जाए तो ऑप्टिक्स को हम स्टडी ऑफ लाइट समझ सकते हैं। अब हम लाइट के बारे में समझेंगे। लाइट, आप मान लीजिए किसी बंद कमरे में हैं, बैठे हुए हैं, जिसमें कहीं से भी एकदम अंधेरा है, और आपको किसी भी वस्तु का आपको इस मार्कर को देखना है। आप उस अंधेरे कमरे में इस मार्कर को नहीं देख सकते। इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि अब हमारी आंखों को वस्तु को देखने के लिए आंखों के अलावा
अन्य अन्य चीज की भी आवश्यकता होती है जिसे हम प्रकाश कहते हैं। अर्थात हम इस तरह समझ सकते हैं कि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने का, वस्तुओं को देखने का माध्यम बनता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश निर्वात अर्थात जो वायु रहित स्थान होता है वहां पर भी गमन कर सकता है। और इसकी निर्वात में चाल, वैक्यूम में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश को हम अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। और दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसे हम वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश को हम अन्य ऊर्जाओं में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा, सोलर पैनल, उसके द्वारा हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। और अन्य ऊर्जाओं से प्रकाश को भी उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हम दीपावली के समय में पटाखों को दगाते हैं, उसमें जो यांत्रिक पटाखे में यांत्रिक ऊर्जा जो संचित होती है वह प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे, एक अगली हेडिंग डालेंगे, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और इनका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा सूर्य। सूर्य के बाद मोमबत्ती हो जाएगी, मोमबत्ती, लालटेन, अर्थात जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश को ग्रहण करती हैं और फिर स्वयं दिखाई देती हैं। इसके अंतर्गत सबसे बड़ा हमारा उदाहरण हो जाएगा चंद्रमा, जो कि सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करता है और उजाला देता है, उसके बाद हमें दिखाई देता है। और इसके बाद कुर्सी हो जाएगी, कुर्सी, मेज, ETC, अन्य एग्जाम्पल्स। और इसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन, अगली हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप जब क्लास 7th में पढ़ते होंगे तब आपने एक सामान्य प्रैक्टिकल किया होगा। आपकी क्लास में कोई नया टीचर डेमो देने के लिए आया हुआ होगा, तो उसको आपने वो पढ़ा रहा होगा, आपने अपना नया लंच बॉक्स निकाला, फिर जो खिड़की से प्रकाश की किरणें आपके रूम के अंदर आ रही थी उनको आपने अपने लंच बॉक्स पर एकत्रित किया और उन्हें इस प्रकार सेट कर दिया, अपने लंच बॉक्स को इस प्रकार सेट किया कि वो प्रकाश की किरणें जाके टीचर के शर्ट के कॉलर पे या शर्ट पे पड़ने लगी। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। इसमें जो प्रकाश की किरणें आ रही थी उन्हें आपतित किरणें, इंसिडेंस रे कहेंगे। और आपतित किरणों को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। और जो किरणें परावर्तित होके टीचर के शर्ट पे पड़ रही थी उन्हें हम परावर्तित किरणें कहेंगे। इन्हें कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाएगा। अब इसका रेखा चित्र
देखेंगे। और जो हमारा टिफिन होगा, टिफिन वो हमारा परावर्तक तल की तरह, परावर्तक तल की भांति व्यवहार करेगा। अब ये हम मान लें कि ये टिफिन का परावर्तक तल था, इस पे पॉलिश की हुई है। ये डैश का सिंबल यह दर्शाता है कि परावर्तक तल है जो पॉलिश है, चमकदार है। और इस पे ये किरणें, जो खिड़की से किरणें आ रही थी, प्रकाश की किरणें, ये किरणें आ रही थी, इन्हें आपतित किरणें कहेंगे। और इन्हें कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाएगा। और ये किरणें परावर्तित होकर जा रही हैं। इन्हें हम आर, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें परावर्तित किरणें कहते हैं। और ये अभिलंब नॉर्मल खींच देते हैं। ये हो गया हमारा अभिलंब। जो अभिलंब, ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण। जो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कोण बनता है उसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आपतन कोण कहा जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, पहला नियम यह होता है कि जो आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी और अभिलंब, जो ये अभिलंब खींचा हुआ है, वो तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। ये हमारा पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। और परावर्तन का दूसरा नियम यह होता है कि जो आपतन कोण होगा, कोण आई, आपतन कोण जो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। जो आपतन कोण होगा वो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले परावर्तन कोण स्मॉल आर, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होगा। अर्थात आपतन कोण आई बराबर होगा अपवर्तन कोण आर के। अब इसके अगले लेक्चर में हम गोलीय दर्पण के प्रकार और इनसे संबंधित सभी परिभाषाओं का डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बंधु बांधवों को इस चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे आप और आपके बंधु बांधव सभी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।